प्रणाम दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज आज भारत की सबसे बड़ी पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी है विथ ओवर 2,36,000 एम्प्लॉयज ऑल ओवर द वर्ल्ड। आज गवर्नमेंट के टोटल 5% रिवेन्यू जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज पे करती है उनकी कस्टम ड्यूटीज़ एंड एक्साइज ड्यूटीज़ के थ्रू। कस्टम ड्यूटीज़ यानी जो टैक्स पे करती है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे, और एक्साइज ड्यूटीज़ यानी जो गुड्स जो बनाते हैं विद इन द कंट्री उस पे जो टैक्स पे करते हैं वो। रिलायंस इंडस्ट्रीज आज उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी उनकी जो मार्केट वैल्यू है वो है 270 बिलियन US डॉलर विथ 99 बिलियन डॉलर रिवेन्यू एंड 8.5 बिलियन डॉलर प्रॉफिट। और एक्सपर्ट्स के द्वारा ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि 2023-24 में उनका रेवेन्यू टोटल होगा 150 बिलियन डॉलर विथ 15 बिलियन डॉलर प्रॉफिट। रिलायंस इंडस्ट्रीज का हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है और वो रन किया जाता है विद बाय द डायरेक्टर एंड चेयरमैन मिस्टर मुकेश अंबानी, जो कई समय से भारत के सबसे अमीर आदमी भी थे। दोस्तों, अगर हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के बिजनेस मॉडल यानी उनके बिजनेस स्ट्रेटेजी को समझना है तो हमें पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज को समझना होगा, और वो मैं आपको 6 पॉइंट्स के थ्रू बताऊंगा। ग्रोथ ऑफ कंपनी यानी इतनी जल्दी ये कंपनी इतना ग्रो कैसे कर गई। मार्केट शेयर, subsidiary companies, income structure, their target audience, and their employees. Growth of company. धीरूभाई अंबानी एंड चंपकलाल दवानी ने इन 1960s ये जो कंपनी है ये फॉर्म की थी एज रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन, जो कि 1973 आते आते जिसका नाम होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 1965 में धीरूभाई अंबानी जी एंड चंपकलाल दमानी जी के बीच कुछ आपसी संबंध सही नहीं होने के कारण उनकी पार्टनरशिप टूट गई, और धीरूभाई अंबानी जी ने उनका जो पॉलिएस्टर का बिजनेस है वो कंटिन्यू रखा। 1975 में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपना जो है बिजनेस जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत बड़ा कर लिया, जिनका मेजर ब्रांड विमल बना आगे जाके। इन 1980 कंपनी ने अपने पॉलिएस्टर बिजनेस को बहुत ज़्यादा एक्सपांड किया और प्लांट्स बनाए इन पतलगंगा, रायगढ़, महाराष्ट्र, इन कोलैबोरेशन विथ अ US कंपनी। 1992 आते आते उनका जो पॉलिएस्टर बिजनेस है वो बहुत ग्रो हो चुका था। उनकी कैपेसिटी थी 1,45,000 टन्स पर एनम। इन 1993 में रिलायंस इंडस्ट्रीज ओवरसीज कंट्रीज में जाके वहाँ पे फंड्स के लिए तलाश रही थी फॉर रिलायंस पेट्रोलियम इशू। 1995-96 में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने टेलीकॉम इंडस्ट्री में भी एंट्री मार ली इन जॉइंट वेंचर विथ नाइनेक्स USA एंड प्रोमोटेड इट इन इंडिया एज रिलायंस टेलीकॉम इंडस्ट्री लिमिटेड। जॉइंट वेंचर यानी जब 50% दोनों का हिस्सा होगा कंपनी में। 1998-99 में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 15 kg पैकेज सिलेंडर देने चालू किए इन प्रोमोटेड एज रिलायंस गैस। इन 2002-2003 रिलायंस इंडस्ट्रीज ने IPCL के मेजर स्टेक्स खरीद लिए। IPCL यानी इंडियन पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो उस टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट की सेकंड सबसे बड़ी कंपनी थी। एंड इन 2008 वो मर्ज कर दी गई इन रिलायंस गैस। इन 2002 आफ्टर द डेथ ऑफ धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी जी ने एक इंटरव्यू में ये एडमिट किया कि जो उनके भाई है उनके साथ उनके रिलेशन ओनरशिप इश्यूज के कारण कुछ सही नहीं चल रहे हैं। और जब ये न्यूज़ मीडिया में ब्रेक हुई तब उनके शेयर मार्केट पर बहुत असर पड़ा। एंड इन 2005 रिलायंस ग्रुप को 2 भागों में तोड़ दिया गया। एक हिस्सा जो था मुकेश अंबानी जी का था, जो था रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड IPCL, एंड जो दूसरा हिस्सा था वो अनिल अंबानी जी का था, जिसमें इंक्लूडेड थे टेलीकॉम इंडस्ट्रीज, एंटरटेनमेंट, पावर एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। एंड इन 2006 रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रिटेल मार्केट में भी एंट्री मार ली, जिसमें वो शॉप्स खोलते थे अंडर द ब्रांड नेम ऑफ रिलायंस फ्रेश। इन 2008 उनके पास तकरीबन 600 शॉप्स थी एज रिलायंस फ्रेश इन 57 सिटीज़ इन इंडिया। एंड इन 2010 रिलायंस ने एंड भारत पेट्रोलियम ने कोलैबोरेट किया इन ऑयल एंड गैस बिजनेस। एंड भारत पेट्रोलियम ने
3 स्टोर्स जो रिलायंस चलाता था उसमें अपने 30% स्टेक्स लिए। एंड इन मई 2014 ओएनजीसी यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर 18 बिलियन क्यूबिक मीटर की गैस चुराने का इल्ज़ाम लगाया फ्रॉम गोदावरी बेसिन। एंड उसके कुछ समय बाद ओएनजीसी एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज की मुलाकात हुई और उन्होंने कुछ बातचीत करी और ओएनजीसी ने अपना इल्ज़ाम वापस ले लिया। एंड इन 2017 रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रशियन कंपनी सिबुर के साथ जॉइंट वेंचर साइन किया फॉर ब्यूटाइल रबर प्लांट इन जामनगर गुजरात। तो इस तरह रिलायंस इंडस्ट्रीज की ग्रोथ हुई। अब कुछ बात मार्केट शेयर पे करते हैं। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज इंडिया की सबसे बड़ी रिटेलर है एंड मार्केट लीडर है। उनके पास इसके 6.44 बिलियन शेयर्स हैं, जिसका 49% जो है अंबानी फैमिली के हाथ में है, 7% एलआईसी के हाथ में है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एंड उसका और जो बाकी हिस्सा है वो पब्लिक शेयर होल्डर्स के हाथ में है। एंड इन 2019-20 रिलायंस इंडस्ट्रीज के रेवेन्यू में 5.4% का इंक्रीज हुआ इन कंज्यूमर बिजनेस। चलिए अपने तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, यानी सब्सिडियरी कंपनीज। सब्सिडियरी कंपनीज यानी जिस भी कंपनी में रिलायंस के 50% से ज़्यादा शेयर हैं वो उनकी सब्सिडियरी कंपनीज हैं। अगर सब्सिडियरी कंपनीज की बात आए तो जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड तो सबसे पहले आएगा। आज जियो की वैल्यूएशन करीब $100 बिलियन की है। आज जियो में कई कंपनियों ने इन्वेस्ट कर चुकी है, लेकिन फिर भी जियो का 67% आज भी रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है। रिसेंटली इन 2022 मिस्टर मुकेश अंबानी जी ने उनके बेटे मिस्टर आकाश अंबानी जी को जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड का न्यू चेयरपर्सन बनाया है। अगली है रिलायंस रिटेल। रिलायंस रिटेल की बात करें तो अप टू मार्च 2013 रिलायंस रिटेल के इंडिया में 1466 स्टोर्स प्रेजेंट थे, जिनका एनुअल रेवेन्यू था $1.4 बिलियन एंड विथ मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी मार्केट वैल्यू ऑफ $60 बिलियन। एजीएम रिसेंटली इन 45th रिलायंस एजीएम इन 2022 मिस्टर मुकेश अंबानी जी ने रिलायंस रिटेल के चेयरपर्सन होने से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने उसका अगला चेयरपर्सन उनकी बेटी ईशा अंबानी परामोल को बनाया है। और कुछ लोगों का कहना है कि ये तो बस शुरुआत है अंबानीज के लीडरशिप ट्रांजिशन की। अगली कंपनी है रिलायंस लाइफ साइंस, रिलायंस सोलार एंड मैनी मोर। आज रिलायंस के पास 347 टोटल सब्सिडरी कंपनीज है एंड 150 एसोसिएटेड कंपनीज है। एसोसिएटेड कंपनी यानी उसका भी रिलायंस के पास अच्छा खासा शेयर है, लेकिन 50% से कम है। हमारा अगला पॉइंट है इनकम स्ट्रक्चर। अगर हम 2013 के रिलायंस के इनकम स्ट्रक्चर की बात करें तो उनका मेन बिजनेस था रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल्स एंड ऑयल एंड बिजनेस रिलेटेड वर्क्स, जिसमें वो तकरीबन 76% अपने रिफाइनिंग से कमाते थे, 19% पेट्रोकेमिकल्स एंड 2 to 3% ऑयल एंड गैस एंड अदर वर्क्स। रिफाइनिंग में इंक्लूडेड है क्लॉथ, टेलीकॉम, रिटेल एंड मैनी मोर्स। In 2000 and in 2012, Reliance Industries announced that they will spend approximately $1 billion in military accessories like engines, radars, aircrafts. आज भी रिलायंस इस पे बहुत काम कर रही है एज रिलायंस डिफेंस लिमिटेड, और आज भी उनका मानना है कि आने वाले समय में रिलायंस का सबसे बड़ा बिजनेस इसी में होगा। चलिए हम हमारे पांचवें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, डेट इज टारगेट ऑडियंस। आप भी बोलोगे रिलायंस की टारगेट ऑडियंस। रिलायंस हर फील्ड में प्रेजेंट है, एक छोटे बच्चे से लगा के बड़ा से बड़ा आदमी, एक गरीब से गरीब लगा के अमीर से अमीर आदमी, हर आदमी रिलायंस का टारगेट है। आज रिलायंस हर फील्ड में प्रेजेंट है, इंक्लूडिंग क्लॉथ्स, रिटेल, पेट्रोलियम, ऑयल एंड मेनी मोर। हमारा सिक्स्थ पॉइंट है एम्प्लॉयज। एज ऑफ मार्च 2018 रिलायंस के पास अप्रोक्सीमेटली 30,000 परमानेंट एम्प्लॉयज थे, 1,500 वुमेन थी जिसमें, एंड 1,60,000 टेम्पररी एम्प्लॉयज थे। टेम्पररी एम्प्लॉयज यानी जो फुल टाइम काम नहीं करते हैं, जो पार्शियली काम करते हैं, जो कुछ कुछ काम करते हैं कंपनी में, जिससे मिला के टोटल अप्रोक्सीमेटली 1,90,000 एम्प्लॉयज रिलायंस के पास थे इन 2018। एंड बाय द एंड ऑफ 2021 रिलायंस के पास अप्रोक्सीमेटली 2,36,000 एम्प्लॉयज प्रेजेंट है। बट
रिलायंस की सबसे बड़ी दिक्कत है उनकी एट्रिशन रेट, यानी वर्कर्स के जॉब छोड़ने की रेट, जो पहले हुआ करती थी 3 to 4%, वो 2018 में हो गई थी 23%। अभी कुछ कम है, अभी 18% के अप्रोक्सीमेट है, बट 18% भी बहुत ज़्यादा होता है आने की। थैंक यू दोस्तों, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है रिलायंस के बारे में आप सभी को बताने की, उनके बिजनेस मॉडल को समझाने की। आई होप आपको कुछ आइडिया मिला होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। थैंक यू।